राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी का साधुवाद। मैं इस समय राजौरी में हूँ और राजौरी के देवी द्वार मंदिर में हूँ मैं। ये बिल्कुल सनातन धर्म सभा के साथ ही में मंदिर पड़ता है। जो लोग तो राजौरी के हैं इस मंदिर को अच्छे से जानते होंगे, और जो बाकी जगहों से इस वीडियो को देख रहे हैं, आज मैं आपको दर्शन करवाऊँगा इस मंदिर के। जब आप इस मंदिर में आते हैं तो बाहर आप देखेंगे प्राचीन मूर्ति एक हनुमान जी की है, जो काफ़ी पुरानी यहाँ पर ये मूर्ति है। और बिल्कुल उनके साथ जो है भैरव बाबा जी की मूर्ति है, जो भी बहुत पुरानी मूर्ति है। और ये ऐसा स्थान है, आप देखेंगे कि बाहर भैरव भगवान जी की मूर्ति है, साथ में हनुमान जी की मूर्ति है, और अंदर जो है माता की जो है अंदर माता भी विराजमान है। यहाँ पर जो पंडित जी हैं हम उनसे बात करेंगे। पंडित जी, आपका शुभ नाम क्या है? दीक्षित दामोदर शरण। दीक्षित जी, आप थोड़ा दर्शन करवाएंगे माता रानी के, और कौन से स्वरूप हैं बताएंगे हाँ जी। आप? जी, आइए हम आपको पहले दर्शन करवाते हैं। जी महाराज जी। ये पिंडी के स्वरूप में है माता जी यहाँ पे। तो ये सुनने में आया था कि जो हमारे थन्ना मंडी में जो माता का मंदिर है, स्थान है, वहीं से पिंडी आई हुई है यहाँ पे। तो ये व्यक्तिगत मंदिर है, लेकिन एक सामूहिक बन गया है आज। सब लोग यहाँ पे अपनी मन्नतें लेके आते हैं, सभी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जिसके यहाँ संतान नहीं होती, उन्होंने भी मनोकामनाएं की हैं तो उनके यहाँ संतान हो गई। जिनके घर पे कई प्रकार की व्याधियाँ, कई प्रकार के मतलब कष्ट थे, वह कष्ट माता रानी ने हर लिए उनके। बड़ी निष्ठा के साथ, बड़े लगन के साथ यहाँ पे भक्त लोग आते हैं। नवरात्रि के समय में तो बहुत मतलब अच्छा यहाँ का रहता है। तो अष्टमी के दिन हवन का कार्यक्रम भी होता है यहाँ पे। तो बहुत सी संगत होती है हवन के लिए, हवन में आते हैं। और साथ में ही भैरव देव की झांकी भी हम लोगों ने देखी है यहाँ पे। एक प्राचीन स्वरूप है यहाँ पे, हनुमान जी का भी प्राचीन स्वरूप है। बहुत समय से, ये लगभग 150-200 साल पुराना जो है ये स्थान जो है ये बताया जाता है। तो ये तो शक्तिपीठ के रूप में ही है माता रानी। तो ये तो साक्षात हम लोगों ने देखा ही है। भैरव देव की भी झांकी अगर यहाँ पे नहीं निकाली जाती है राजौरी के अंदर, तो अकाल पड़ जाता है। कुछ न कुछ मतलब प्रॉब्लम जो है राजौरी के ऊपर खड़ी हो जाती है। तो ये लगभग विगत 100-150 साल से झांकी भी निकलती आ रही है। और 1-150 साल से मतलब जो है माता जी का जो नवरात्रि के समय में, अष्टमी के समय में हवन भी होता आ रहा है यहाँ पे। तो बड़ा दिव्य स्थान है, हम तो मानते हैं, तो सबको मानना भी चाहिए। जो लोग मनोकामनाएं लेकर आते हैं उनकी वो पूर्ण होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य पूर्ण होती है। और हमने भी, मैं साक्षात हूँ, मैंने भी मनोकामना की तो वो भी पूर्ण हुई। हमारे घर पे बेटे के लिए हमने मनोकामना किया था। तो मेरी सिस्टर के घर पे भी बेटियां थी, मेरे घर पे भी पहली बेटी थी। तो बेटा होना ज़रूरी है कहा जाता है, सब लोग कहते हैं। तो हमने भी कामना की थी, तो बेटा है हमारे घर पे। तो अगर मेरे कामना करने से अगर ये माता रानी ने हमारी पुकार को सुन लिया, तो मैं तो कहता हूँ कि सबको करना चाहिए, जिनको मतलब इन चीज़ों का अभाव है। माता रानी सुनती हैं, ये निश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। एक बार फिर से आप दर्शन करेंगे, ये शक्तिपीठ माता रानी के दर्शन हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो अब अभी आप दर्शन कर रहे हैं ये माता रानी की पिंडी स्वरूप हैं, जैसे पंडित जी ने अभी बताया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मंदिर में आपको भैरव भगवान जी के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन और माता रानी के दर्शन एक साथ मिलेंगे। और बड़े कम ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पर ऐसे दर्शन एक साथ आपको मिलते हैं। जो अभी मैं जिस मंदिर में आया हूँ, जैसे भैरव जी के दर्शन आप कर रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन और माता रानी के दर्शन। और कहते हैं कि अगर यहाँ पर भैरव जी की झांकी ना निकाले राजौरी में, तो यहाँ पर अकाल पड़ता है। और दूसरी बात, जिन लोगों के घरों में संतान ना होती हो, बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम हो, घर में कोई कष्ट चल रहा हो, तो आप यहाँ माता रानी के आगे अपनी मनोकामना करें, तो माता रानी आपकी जो है मनोकामना ज़रूर पूर्ण करती है। और ये चीज़ें यहाँ पर सिद्ध भी हैं। धन्यवाद। मैं राजौरी आया हुआ था, तो मैं आपको यहाँ की जो सबसे पौराणिक जगहें हैं वहाँ के दर्शन करवा रहा हूँ। धन्यवाद। राम राम। और आप भी इस मंदिर में देवी द्वारा राजौरी ज़रूर आइए। सनातन धर्म की जय।